तो आपको ऑलमोस्ट कितना टाइम हुआ है YouTube देखते हुए? थोड़ा अजीब लगा ना? सोचा भी होगा आपने एक बार कि अरे यार मैं कितनी देर से YouTube पे हूँ। बेसिकली आज के वीडियो में हम डिस्कस इसी पर करने वाले हैं। सो हाय, माय नेम इज पार्थ और हमारे चैनल का नाम है जेन्युइन बंदा, जो आपको बताने वाला है 8 प्रोडक्टिव टिप्स जो आपकी जिंदगी में थोड़ी आसानी ला देगा और आप अपने ज़िंदगी में कुछ और कर सकते हैं। सो आज का वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आज का वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखते हैं कौन से है वो 8 प्रोडक्टिविटी टिप्स जिस वजह से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सबसे पहला पॉइंट है टाइम ब्लॉकिंग। अब टाइम ब्लॉकिंग मतलब अपने दिन को, अपने डे को डिवाइड करना, मतलब अपने टाइम को काम के हिसाब से अलोकेट करना। लाइक सुबह के 2 घंटे एक्सरसाइज, उसके बाद काम, और अगर आप पढ़ाई करते हो तो कॉलेज या स्कूल के आने के बाद शाम में 7 से 9 या 6 से 8 तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उसके बाद ही खाना खाऊंगा। अगर आपने अपने टाइम को अलोकेट करके डिवाइड किया तो उस डिवीजन की वजह से आपको पता होगा कि इस स्पेसिफिक टाइम पर यही स्पेसिफिक काम करना है और ये काम होने के बाद ये स्पेसिफिक काम करना है। सो जिस तरह हम स्कूल में टाइम टेबल बनाते थे उसी तरह बहुत लोग आज भी अपने पूरे दिन का एक टाइम टेबल बनाते हैं और अगर हमने टाइम टेबल बनाकर टाइम को अलोकेट किया हर काम के लिए तो हमारे काम बहुत स्मूथली हो सकते हैं और हमें कोई डिस्ट्रैक्शन भी बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे माइंड को पता होगा कि इस 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए हमें यही काम करना है। तो हमारे सारे काम बहुत स्मूथली और टाइम पर स्पेसिफिकली हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 है प्रायोरिटाइज टास्क। मतलब हमें अपने जो टास्क होते हैं या सिंपल शब्द में हमारे जो काम होते हैं उसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो सबसे पहले डन करना चाहिए। अब इस पॉइंट में एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्कूल या कॉलेज में हो तो आपको एग्ज़ाम का टेंशन सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हर बार एग्ज़ाम 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में एक बार आती है। सो स्टार्टिंग के पीरियड में हम वैसे फ्री होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं होता, तो कॉलेज या स्कूल्स में हमें ढेर सारे असाइनमेंट दिए जाते हैं। तो अगर हम शुरुआती के 1 या 2 महीनों में हमारे टाइम को प्रायोरिटाइज करके उस टाइम में हमारे असाइनमेंट कंप्लीट करें तो बाद में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमें बहुत टाइम मिलता है और हम हमारी पढ़ाई भी अच्छे से कर सकते हैं और ऑलरेडी हमारे असाइनमेंट भी पूरे हुए होते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है उसे सबसे पहले कंप्लीट करें, इस वजह से आपका टाइम भी बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 है सेट स्मार्ट गोल्स। जो गोल्स हो स्पेसिफिक, मेजरेबल और अचीवेबल। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे गोल सेट करो जो बहुत स्पेसिफिक हो, आप जानते हो आपका गोल क्या है, जो मेजरेबल हो और उससे भी इम्पोर्टेंट जो अचीवेबल हो। हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और वो करने के लिए हमें कितना टाइम और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। सो अपनी ज़िंदगी में एक स्मार्ट गोल अचीव करो कि मुझे ये पढ़ना है, ये जॉब करनी है या मुझे एक्टर बनना है। आपका जो भी गोल हो उसे एक तरीके से सेट करो और उसके बाद उस गोल को हमेशा मेजर करते रहो, उस गोल को ट्रैक करते रहो। इस वजह से आपके दिल में उस गोल को कंप्लीट करने का जज्बा रहेगा और आप हमेशा उस गोल को लेकर मोटिवेट रहेंगे। पॉइंट नंबर 4 है टेक रेगुलर ब्रेक्स। अब ये पॉइंट सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अपने प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए आपको छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप 24 घंटे कोई काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका तन और मन
दोनों भी थक जाएगा और आपकी बॉडी और आपका दिल भी काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इस वजह से सही वक्त पर छोटे छोटे ब्रेक्स लेना भी ज़रूरी है। इस वजह से आपकी एनर्जी और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों भी बरकरार रह सकती है। पॉइंट नंबर 5 है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। मतलब बहुत सिंपल मीनिंग है इसका, अपने काम में जो कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं उसे एलिमिनेट करना है। और इस पॉइंट में सबसे सिंपल और सबसे रिलेटेबल एग्जांपल है सोशल मीडिया, मोबाइल। आजकल हम हमेशा आई थिंक 24/7 अपने मोबाइल पर रहते हैं। अभी भी मैं ये वीडियो अपने मोबाइल पर बना रहा हूँ और आप भी ये वीडियो प्रोबेबली अपने मोबाइल पर देख रहे होंगे। तो अपने टैबलेट, मोबाइल और टीवी या कोई भी डिवाइस के डिस्ट्रक्शन को आपको आपसे दूर करना है। मतलब आप अगले 2 घंटे में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे फिर वो काम पढ़ाई हो, गार्डनिंग हो, कुकिंग हो या फिर जिम्नास्टिक हो या फिर जिम हो, वो 2 घंटे आप सिर्फ वही काम करने वाले हो। इस वजह से आपके फ़ोन या टैबलेट को आप साइलेंट कीजिएगा या स्विच ऑफ कीजिएगा, क्योंकि अगले 2 घंटों में कोई सुनामी नहीं आने वाली या कोई भूकंप नहीं होने वाला। आप अपना फ़ोन 2 घंटों बाद भी देख सकते हैं। इस वजह से आप अपने काम में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर सकते हो। और ये पॉइंट आई थिंक इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपको हमेशा अपने डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि आप किस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। उस डिस्ट्रैक्शन को आपको अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करना होगा। अब लास्ट वाले पॉइंट में मैंने कहा था कि अपने डिस्ट्रैक्शन को यानी कि अपने मोबाइल, टैबलेट को अपने से दूर रखिए। लेकिन मोबाइल या टैबलेट हमेशा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते। अगर आप अपने डिवाइस का अच्छे से यूज़ करोगे तो उसका इम्पैक्ट भी आपको बहुत अच्छा नज़र आ सकता है, क्योंकि अगला पॉइंट भी इसी को लेकर है। पॉइंट नंबर 6 है आप टाइम मैनेजमेंट टूल्स को इस्तेमाल करें। यानी कि कैलेंडर्स या हमारे टैबलेट, मोबाइल या किसी भी डिवाइस में ऐसे बहुत से ऐप्स होते हैं जिसमें हम सारे चीज़ नोट कर सकते हैं। और वो मोबाइल या वो डिवाइस हमें बार बार नोटिफिकेशन देता रहता है कि इस टाइम पर तुम्हें ये काम करना है, इस टाइम पर तुम्हें रेस्ट करना है। इवन आजकल तो कई डिवाइस पानी पीने का भी नोटिफिकेशन भेजते हैं। सो हम इस टेक्नोलॉजी का अच्छे से इस्तेमाल करके हमारे टाइम को और प्रोडक्टिव बना सकते हैं। साथ ही साथ इस पॉइंट में एक एडिशनल बात ये भी है कि सोशल मीडिया देखना तो सबको पसंद है। सारे ऐप्स पर एक स्लीपर टाइम होता है। इसका मतलब अगर आपने अपने टाइम टेबल में सोशल मीडिया के लिए आधा घंटा निकाला है या फिर 1 घंटा, तो ये टाइमर आप इस ऐप पर सेट कर सकते हो और 1 घंटे बाद या फिर आधे घंटे बाद आपको हर ऐप बता देगा कि अब ये ऐप बंद करने का टाइम आ गया है। तो इस तरह हम अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने के लिए टेक्नोलॉजी से मैनेजमेंट टाइम के टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7 है ऑप्टिमाइज योर वर्क एनवायरनमेंट। मतलब आप जिस जगह पर काम करते हो उस वर्क प्लेस को अच्छी तरह से साफ और ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। और ये पॉइंट आपको बहुत छोटा लग सकता है पर इस पॉइंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। बेसिकली हम जिस भी जगह पर काम करते हैं उस हर काम को अगर आप अच्छी जगह पर करें तो वो काम बहुत सिंपली और स्मूथली हो जाता है। इस वजह से आप सोच समझकर अपने वर्क प्लेस को एक साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज तरीके से रखें। आप चाहे तो उस जगह पर अच्छे से लाइटिंग भी कर सकते हो, लेकिन उस जगह को आपको अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना है और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप पर और आपके काम पर ज़रूर पड़ेगा। सो अपने वर्क प्लेस को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखना। अब इस वीडियो का सबसे लास्ट बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8 है लर्न से टू नो। मतलब नो कहने के लिए सीखना। आपको अपने काम को, अपनी पढ़ाई को वो कंप्लीट करने के लिए और उस एक्टिविटी में अच्छी तरह से कंसंट्रेट करने के लिए बहुत से चीज़ों के लिए ना कहना भी सीखना होगा। अगर किसी नई अपॉर्चुनिटी को या किसी नए प्रोजेक्ट को
आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते तो उस प्रोजेक्ट को या फिर उस अपॉर्चुनिटी को नो कहने में कोई झिझक मत करना, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक काम करते हुए आप दूसरी अपॉर्चुनिटी ग्रैब नहीं कर सकते, तो अगर आपने वो अपॉर्चुनिटी छोड़ दी तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि पहले आपको अपना पहला काम पूरा करना होगा और आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो तभी आप एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया काम ले सकते हो। और साथ ही साथ जो आपके दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, वो अक्सर आपके काम के बीच में आ सकते हैं, लेकिन आपको उन्हें नो कहना भी सीखना होगा। सो इस वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था लर्न से टू नो। सो ये थे 8 टिप्स जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। और आई एम वेरी मच श्योर कि अगर ये सारे टिप्स अपने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें तो आप अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देख सकते हो। और शायद आपको एक काम करने के लिए इससे पहले 8 घंटे लगते हो, पर इन टिप्स की वजह से आप वो काम 5 घंटे में भी कंप्लीट कर सकते हो और इस वजह से आपको 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। और इन्हीं टिप्स का इस्तेमाल करके आप उन 3 घंटों में भी कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो। सो इन 8 टिप्स को हमेशा याद रखना और अपने काम में और अपने दिन में इन 8 टिप्स का इस्तेमाल करके अपने टाइम को हमेशा प्रोडक्टिव रखना। सो दैट्स इट, ये था आज का वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इट्स फ्री और ये चॅनल नया है तो आपकी सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर।